प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप जानते हैं कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। इसलिए आज से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर विचार कर रहे हैं। आज जायसी से संबद्ध वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपके सामने रख रहे हैं। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जायस। फिर से सुने, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जायस। इसे गौर से देखकर और इसका आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा जायस। दूसरा प्रश्न है, जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। फिर से सुने, जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका उत्तर होगा शेरशाह। पद्मावत की रचना किस शासक के समय हुई थी? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। फिर से सुने, पद्मावत की रचना किस शासक के समय में हुई थी? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। इसका उत्तर होगा शेरशाह। दूसरा प्रश्न है, आखिरी कलाम की रचना के समय भारतवर्ष का शासक कौन था? बाबर, शेरशाह, औरंगजेब, महाराणा प्रताप। आखिरी कलाम की रचना के समय भारतवर्ष का शासक कौन था? बाबर, शेरशाह, औरंगजेब और महाराणा प्रताप। इसका उत्तर होगा बाबर। दूसरा प्रश्न है, जायसी की कौन सी रचना नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और मृगावती। जायसी की कौन सी रचना नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और मृगावती। इसका उत्तर होगा मृगावती। पद्मावत में कितने खंड हैं? यह प्रश्न है, पद्मावत में कितने खंड हैं? 57, 37, 58, 48। पद्मावत में कितने खंड हैं? गौर से सुने, 57, 37, 58 और 48। इसका उत्तर होगा 57। दूसरा प्रश्न, पद्मावत की कथा कैसी है? प्रेम गाथा, यात्रा गाथा, युद्ध गाथा, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुने, पद्मावत की कथा कैसी है? प्रेम गाथा, यात्रा गाथा, युद्ध गाथा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसका होगा प्रेम गाथा। कड़वक के कवि हैं, यह प्रश्न है। कड़वक के कवि हैं जायसी, तुलसी, भूषण, नाभादास। फिर से सुने, जायसी, तुलसी, भूषण, नाभादास। इसका उत्तर होगा जायसी। दूसरा प्रश्न, पद्मावत के कवि हैं जायसी, कबीर, कुतुबन और मंझन। फिर से सुने, पद्मावत के कवि हैं जायसी, कबीर, कुतुबन और मंझन। इसका उत्तर होगा जायसी। दूसरा प्रश्न, जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। फिर से सुने, जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। इसका उत्तर होगा प्रेम मार्गी। दूसरा प्रश्न, पद्मावत का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस। पद्मावत का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस। इसका उत्तर होगा श्रृंगार रस। दूसरा प्रश्न, पद्मावत किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, फारसी।
पद्मावत किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, फारसी। उत्तर इसका होगा अवधी। दूसरा प्रश्न, जायसी ने पद्मावती और रतन सेन की कथा किसके द्वारा सींची है? प्रश्न है, जायसी ने पद्मावती और रतन सेन की कथा किसके द्वारा सींची है? जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, अपने आंसुओं से। जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, अपने आंसू से। उत्तर होगा अपने आंसू से। दूसरा प्रश्न है, रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़, विजयवाड़ा, दिल्ली, मगध। रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़, विजयवाड़ा, दिल्ली और मगध। इसका उत्तर होगा चित्तौड़। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल, दिल्ली, मेवाड़, इनमें से कोई नहीं। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल, दिल्ली, मेवाड़, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सिंहल की राजकुमारी। दूसरा प्रश्न है, नागमती कौन थी? रतन सेन की पत्नी, अलाउद्दीन की माँ, गोरा बादल की माँ, पद्मावती की माँ। नागमती कौन थी? रतन सेन की पत्नी, अलाउद्दीन की माँ, गोरा बादल की माँ, पद्मावती की माँ। इसका उत्तर होगा रतन सेन की पत्नी। दूसरा प्रश्न, सूफी मुसलमान किस मत को मानते हैं? एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, बहुदेववाद, द्वैतवाद। सूफी मुसलमान किस मत को मानते हैं? एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, बहुदेववाद और द्वैतवाद। इसका उत्तर होगा अद्वैतवाद। दूसरा प्रश्न, सूफी कवियों ने किस देश की कथा को अपना प्रतिपाद्य बनाया? फारस, तुर्की, अरब, भारत। सूफी कवियों ने किस देश की कथा को अपना प्रतिपाद्य बनाया? फारस, तुर्की, अरब, भारत। इसका उत्तर होगा भारत। दूसरा प्रश्न, पद्मावत में किन किन छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई, मंदाक्रांता, शिखरणी और हरिगीतिका। पद्मावत में किन किन छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई, मंदाक्रांता, शिखरणी, हरिगीतिका। इसका उत्तर होगा दोहा चौपाई। दूसरा प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 14, 22, 30। फिर से सुने, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 14, 22 और 30। इसका उत्तर होगा 16। दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राओं का कैसा विधान है? 13-11, 13-11, 11-13, 11-13, 12-11, 12-11, 11-12, 11-12। फिर से सुनिए, दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राओं का कैसा विधान है? 13-11, 13-11। दूसरा 11-13, 11-13। तीसरा 12-11, 12-11। चौथा 11-12, 11-12। इसका उत्तर होगा 13-11, 13-11। दूसरा प्रश्न, रतन सेन किसके प्रहार से मरता है? अलाउद्दीन, राघव चेतन, देवपाल और हीरामन तोता। रतन सेन किसके प्रहार से मरता है? अलाउद्दीन, राघव चेतन, देवपाल, हीरामन तोता। इसका उत्तर होगा देवपाल। दूसरा प्रश्न, नागमती और पद्मावती अंत में क्या करती है? सती होती है, नवविवाह करती है, पलायन कर जाती है या युद्ध करती है? नागमती और पद्मावती अंत में क्या करती है? सती होती है, पुनर्विवाह करती है, पलायन कर जाती है या युद्ध करती है?
इसका उत्तर होगा सती हो जाती है।